नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। आइए अब शुरुआत करते हैं शाम के बुलेटिन की और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। पहाड़ी इलाकों में मची तबाही के बाद अब मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर। शाहजहांपुर के 3 ब्लॉक के कई गांव में भरा बाढ़ का पानी। गांव में बाढ़ का पानी भरने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन पर बद इंतजामी के लगाए आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे शाहजहांपुर। मिर्जापुर में ठीक 12 बजे उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाहजहांपुर में जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं लोग। ट्रैक पार करते समय कई बार हो चुके हैं हादसे। जीआरपी का कहना, जागरूकता के साथ साथ रेलवे ट्रैक पार करने वाले लोगों के खिलाफ की जाती है कार्रवाई। शाहजहांपुर में 9 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। दीवानी, फौजदारी, राजस्व, स्टाम्प और चकबंदी के साथ साथ श्रम न्यायालय से जुड़े मुकदमों का होगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी जानकारी। और गंगसरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का हुआ आयोजन। एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से लोगों को दिया गया निःशुल्क परामर्श और उपचार। 1 सितंबर से शुरू होने वाले कुष्ठ खोजी अभियान में सहयोग करने की अपील भी की गई। तो ये तो थी आज दिन भर की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर में लोग नियमों को तोड़कर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। यहाँ लोग बेझिझक प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से ट्रैक को पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाते हैं। बल्कि यहाँ यात्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। वहीं जीआरपी का कहना है कि रेलवे ट्रैक को पार करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है और समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। उसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हुए दिखाई देते हैं। लखनऊ में आयोजित हुई केंद्रीय विद्यालय की रीजनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लाए खिलाड़ियों से वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार जी ने मुलाकात की। दरअसल प्रतियोगिता खेलने के बाद जब खिलाड़ी शाहजहांपुर वापस लौटे तो हथौड़ा स्टेडियम में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार जी ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार जी ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर तेज रफ्तार कार चालक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल तिलहर थाना क्षेत्र के खानपुर हकीमपुर गांव का रहने वाले 55 वर्षीय सुखराम बुखार की दवा लेने के लिए शाहजहांपुर आ रहे थे। तभी बरेली मोड़ के पास तेज रफ्तार कार चालक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुखराम की कुचलकर मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की जा रही है। 9 सितंबर 2023 को शाहजहांपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर की ओर से दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर का कहना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी और श्रम न्यायालय से संबंधित मुकदमों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान कराया जाना है। पुआए के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगसरा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में आए रोगियों को एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों के जरिए मधुमेह, रक्तचाप, खांसी, बुखार, जुकाम और त्वचा रोग जैसी बीमारियों का निःशुल्क परामर्श और उपचार दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के आगामी अभियान ACDS की जानकारी दी गई। कुष्ठ रोग की पहचान और उपचार की जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कटियार ने 1 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले कुष्ठ खोजी अभियान में सहयोग करने की अपील भी की। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना कटियार, सुभाष पांडे, गिरिजेश गुप्ता, शशि शर्मा और दीपक बाबू सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी इस स्वास्थ्य मेले में शामिल हुए। हल्लागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है।
पुलिस ने तस्कर अशोक और ब्रजेश को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1.5 किलो अफीम बरामद हुई। तो वहीं तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी पुलिस के हाथ लगी है। इस दौरान तस्कर अशोक ने बताया कि उनके पिता अफीम की खेती करते थे, जिसमें से वो थोड़ी थोड़ी अफीम चोरी कर इकट्ठी कर लेता था और उसे बाद में अवैध तरीके से बेचता था। फिलहाल पुलिस ने अब दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारी बारिश में पहाड़ों पर मची तबाही के बाद अब मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। शाहजहांपुर में 3 ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गांव में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी भर गया है। दरअसल जलालाबाद, मिर्जापुर और कलान में गंगा, रामगंगा और बहगुल नदी हर साल बाढ़ की मुसीबत लेकर आती है। तो वहीं अब लगातार हुई बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद अब 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी मदद उतनी नहीं मिल पा रही जितनी उन्हें जरूरत है। तो वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर बाढ़ से पहले इंतजाम न करने और एहतियात न बरतने के आरोप लगाए हैं। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। शाहजहांपुर पुलिस ने गैंगस्टर के 2 अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। अपराधियों ने कच्ची शराब के धंधे से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जिसके बाद पुलिस ने अब संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की है। शाहजहांपुर में ये कार्रवाई जिला अधिकारी के आदेश पर कांट पुलिस ने की है। निगोही थाना क्षेत्र के सातेर अपराधी कमलेश और विनोद ने कच्ची शराब का गोरख धंधा करके करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सबसे पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की। इसके बाद दोनों अपराधियों की 2 कीमती मकान, 3 महंगे प्लॉट और 1 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों अपराधी पिछले लंबे समय से कच्ची शराब का धंधा कर रहे थे। संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई से पहले पुलिस ने पहले मुनादी करवाई, उसके बाद बोर्ड लगाकर दोनों अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया है। निगोही पुलिस ने घेरसंडा गांव में हुई युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अवैध संबंधों में बाधा बनने पर युवक की हत्या करके शव को तालाब में फेंका गया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। पूरी घटना निगोही थाना क्षेत्र के घेरसंडा गाँव की है। यहाँ के रहने वाले सोनू की लाश 2 दिन पहले गाँव के बाहर तालाब में मिली थी। मृतक के सिर पर चोट का गहरा निशान था। पत्नी अपने पति की डूब कर मौत होने की बात कह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शक के आधार पर जब पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या का सनसनीखेज खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी पूनम का गांव के ही रहने वाले अमन से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और विरोध करता था। घटना की रात पत्नी ने अपने प्रेमी अमन को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों ने हैंडपंप के हत्थे से सर पर जोरदार वार करके उसकी हत्या कर दी और शव को किनारे लगाने के लिए तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हैंडपंप के हत्थे को भी बरामद कर लिया है और दोनों को अब जेल भेज दिया है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के कोठी वाले बाग गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान के साथ दबंगों ने मारपीट की है। पीड़ित किसान राजेंद्र ने बताया कि वो रोजाना की तरह शाम को अपने खेतों की रखवाली करने के लिए खेत पर गया हुआ था। इस दौरान गांव के ही कुछ दबंग खेत पर पहुंचे और लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। राजेंद्र का कहना है कि मारपीट के बाद शोरगुल सुनकर उनकी पत्नी के साथ उनके परिवार के लोग बचाने पहुंचे तो दबंगों ने उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की। फिलहाल पीड़ित किसान ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस अब छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे। यहां वो मिर्जापुर ब्लॉक के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ठीक 12 बजे शिव मंगल सिंह डिग्री कॉलेज मिर्जापुर में उतरेगा। मुख्यमंत्री यहां कलान तहसील क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण अपने हाथों से करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहाँ कल मुख्यमंत्री अब बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करने आ रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने अपने सभी तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। शाहजहांपुर में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तो 29 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी के साथ साथ पुरस्कार वितरण भी किए जाएंगे। यह पूरा कार्यक्रम शाहजहांपुर के हथौड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराया जाना है। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी SP बमनैया ने दी है।
मिर्जापुर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर गांव के पास नदी में एक शव तैरता हुआ मिला है। शव की पहचान फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले 52 साल के लालाराम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी घर में भरने के बाद लालाराम अपनी पत्नी गीता देवी और 14 साल की बेटी शिवानी को अपनी दूसरी बेटी के घर छोड़ने गए थे और वापस लौटते समय पैर फिसलने के बाद लालाराम गंगा नदी में डूब गए, जिनका शव अब गंगा नदी में तैरता हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में बामा सारथी द्वारा राखी और झंडा प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस लाइन में कराया गया था, जहां पुलिस लाइन में रह रहे परिवारों के बच्चों ने सुंदर राखियां बनाई। इस दौरान सबसे सुंदर राखी बनाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन बामा सारथी की अध्यक्ष भारती सिंह मीणा के द्वारा कराया गया था। भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन की आज एक बैठक शाहजहांपुर में संपन्न हुई। बैठक का आयोजन आर्य समाज टाउन हॉल में किया गया था। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर पाल भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है। किसानों की किसी भी फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा, जबकि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त कराने के दौरान सरकार ने किसानों की सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी प्रभावी रूप से आदेश जारी नहीं किया है।